हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस ऑन परचेजेस के बारे में, यानी कि सेक्शन 194 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये अप्लाई कैसे होता है और इसकी एप्लीकेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 194 क्या होता है? जो भी बायर किसी सेलर से किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से अबव की परचेज़ करता है तो उस केस में उस बायर को टीडीएस पे करना पड़ता है, ठीक है। और उस बायर की उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो होनी चाहिए अबव 10 करोड़। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ डिडक्शन, यानी कि कब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेड यानी कि जिस टाइम आपने पेमेंट कर दी है उस टाइम आप डिडक्ट कर सकते हैं टीडीएस। और दूसरे केस में अगर बायर ने पेमेंट कर दी है उस टाइम आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन जो है, जिस टाइम आप अपने बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होगा इन दोनों में से, जिस टाइम आप अपने बुक्स में एंट्री कर रहे हैं उस टाइम भी आप टीडीएस की एंट्री अपने बुक्स में कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है वो 1 जुलाई 2021 से अप्लाई हुआ था। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसमें डाउट हो सकता है। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ द थ्रेशहोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज़ स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड। यानी कि ये लास्ट ईयर 1 जुलाई 2021 में आया था ये सेक्शन। तो कुछ डाउट्स ये रहते हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से हम कैलकुलेट करेंगे कि तब से परचेज़ की है बायर ने, तो तब से हम 50 लाख रुपीज़ कैलकुलेट करेंगे कि पूरे साल में 50 लाख की परचेज़ होनी चाहिए, या फिर 1 जुलाई से होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बोला है तो हम 1 अप्रैल से ही कैलकुलेट करेंगे कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 50 लाख रुपीज़ से अबव की परचेज़ होनी चाहिए और टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ होनी चाहिए, 10 करोड़ से अबव। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि थ्रेशहोल्ड ऑफ 50 लैक्स इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि जो 50 लाख से अबव जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो इंक्लूसिव वाले अमाउंट पे डिडक्ट होगा या फिर एक्सक्लूसिव जीएसटी वाले अमाउंट पे डिडक्ट होगा। पहले ही मैंने आपको बताया था कि परचेज वैल्यू पे होगा, तो परचेज वैल्यू होती है टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी हटा के जो अमाउंट होगा, यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, उस पे आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा 0.1%। टीडीएस ऑन परचेज रिटर्न, देखिए जैसे आपने मान लीजिए परचेज़ की 50 लाख से अबव और आपका टीडीएस भी डिडक्ट हो गया, लेकिन कुछ परचेज़ आइटम्स में कुछ खराबी आ जाती है, तो अगर आपको उसको रिटर्न करना है, यानी कि परचेज़ रिटर्न करना है, लेकिन आपने परचेज़ करते टाइम तो टीडीएस डिडक्ट करवा दिया है उस पूरे परचेज़ पे, तो अब आप उस टीडीएस को कैसे सेट ऑफ करेंगे? आपने परचेज़ रिटर्न कर दी, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट परचेज़ करेंगे उस परचेज़ में आप अपना जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है पहले वो आप सेट ऑफ एडजस्ट करवा सकते हैं।
वेदर सेक्शन 194Q इज़ एप्लीकेबल ऑन नॉन रेजिडेंट। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया के बाहर सेटल हो रहे हैं, इंडिया से मतलब जो इंडिया के बाहर सेटल हो रहे हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। एक डाउट ये भी आता है कि वेदर टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट। अगर आपने मान लीजिए एडवांस पेमेंट कर दी है अपने सेलर को, जिससे भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एडवांस पेमेंट के उस पर क्या सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा? तो यस, सेक्शन 194Q एडवांस पेमेंट पे भी अप्लाई होगा। विच TDS रिटर्न इज़ टू बी फाइल्ड? कौन सी TDS रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी सेक्शन 194Q के लिए? यानी कि आप TDS अगर अपने परचेज पे डिडक्ट करेंगे तो कौन सी TDS रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी? तो जो TDS रिटर्न है वो है 26Q, फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमारी जो वीडियो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आई कार्ड में भी लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके हमारी फॉर्म 26Q के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे आपको TDS इस पर डिडक्ट करना है। अ बायर परचेज गुड्स वर्थ ₹20 लाख 3 टाइम्स, यानी कि कोई एक बायर है, उसने 20 लाख के गुड्स परचेज किए हैं 3 बार प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो इसका मतलब उसने पूरे टोटल 60 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। तो जो 50 लाख रुपए होंगे ना, उसको हटा के जो 10 लाख होगा, 60 लाख में से जो 10 लाख होगा उस पे आप 0.1% TDS डिडक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि 50 लाख के अबव पे होता है TDS डिडक्ट। तो 10 लाख पे आप डिडक्ट करेंगे 0.1%, यानी कि 1000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, TDS ऑन परचेज यानी कि सेक्शन 194Q के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। और अगर आप इन फ्यूचर कोई भी सर्विसेज इसके रिगार्डिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।